माइलेज कितना मिल रहा है आपको? डीजल है और लगभग 12 180 तक गए और गाड़ी में कहीं से कोई कुछ नहीं था दिक्कत। एकदम इंसुलेशन perfect। वगैरह सही लगता है आपको हाँ, केबिन सब के कुछ अंदर? परफेक्ट। सर्विस करवाने जाते हो तो वहाँ नहीं बोलते हैं कि भैया आपने इतना काम करवाया है, कोई वायर वगैरह डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है गाड़ी नहीं, में? कुछ भी नहीं। सब कपलर टू कपलर? हाँ, मॉडिफिकेशन के दौरान एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। लगातार 10 घंटा 12 घंटा 15-15 घंटा कंटिन्यू ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है। महिंद्रा XUV7 XO का स्वागत करने के लिए आप सब तैयार हैं, मैं जानता हूं, लेकिन सबसे पहले स्वागत करवाता हूं आपको इस गाड़ी का। ये 700 है और ये गाड़ी 2 साल में 22,000 किलोमीटर चल चुकी है और मेरे साथ में इसके ऑनर है। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। पंकज भाई, आपका हार्दिक स्वागत हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। तो आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। इससे पता चलता है कि बिहार का नंबर है और एकदम VIP नंबर टाइप का दिख रहा है। जी जी जी। तो आपने कब लिया था ये गाड़ी? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। जी। तो 2 साल में 22,000 किलोमीटर आपने चलाया है। कोई खास वजह थी इस गाड़ी को लेने की? गाड़ी लेने का हमारा जो मकसद था ना कि पहले हम समस्तीपुर में अपना पॉडकास्ट स्टूडियो डाले थे। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि सब जगह के जो गेस्ट हैं, मान लीजिए कि पटना के, दिल्ली के और पूरे नेशनल लेवल के गेस्ट को हम अपने यहाँ नहीं बुला सकते थे। तो फिर हम सोचे क्यों ना कि गाड़ी के अंदर ही ऐसा कुछ सेटअप बनाया जाए कि गाड़ी के अंदर ही हम अपने पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर लें। बहुत बढ़िया। तो क्या है, सोच लो, मतलब अगर आप बोलते ना आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, भैया पॉडकास्ट का स्टूडियो बनाए, लेकिन इन्हें पता लगा कि अगर सबको बुलाएंगे तो खर्चा भी एक लगेगा बुलाने में सबको वहाँ पर स्टूडियो में। बिहार को ही जाएगा और बहुत सारे लोग जाएंगे भी नहीं, आना कहानी करेंगे। तो इन भैया ने क्या किया, इस गाड़ी को ही पॉडकास्ट स्टूडियो बना दिया। तो इनका इस गाड़ी के साथ में एक्सपीरियंस कैसा है ये बताएंगे और क्या क्या सेटअप किया है इस स्टूडियो में वो दिखाएंगे और ये वाली गाड़ी क्यों चुनी और अब तक का इनका जो एक्सपीरियंस रहा इसके साथ में वो कैसा था। तो चलिए आपको इनके इस स्टूडियो में लेके चलते हैं और डिटेल में बात करते हैं। चलिए भैया जी, आइए बैठते हैं। Wanna go dumb? Yeah, I need that. We don't give up. Where my girls at? Wanna cop this Louis V bag? Born to slay. तो पंकज भाई, जी 22,000 किलोमीटर का जो एक्सपीरियंस रहा है XUV700 का, ये तो आपसे पूछेंगे ही, लेकिन इसके पहले जानना चाहूंगा क्या और कोई गाड़ी आपके जहन में नहीं आई जो इस सेगमेंट में आपको पसंद आ रही होती और आपने इसे छोड़ के इसे खरीद लिया? हम जिस टाइम में ये गाड़ी लिए थे ना, उस टाइम में जितना फीचर्स हम ढूंढ रहे थे उसमें सारा फीचर्स हमको इस गाड़ी में मिल गया। हम सबसे पहले डिफेंडर देखे थे। अच्छा। तो डिफेंडर हम बुक भी करा लिए थे और उसके बाद जब टेस्ट ड्राइव के लिए हमको दिल्ली बुलाया गया, क्योंकि बिहार में उसका एजेंसी था नहीं, तो वापस हम दिल्ली जब आए उसका टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, तो उसका बाहर से तो गाड़ी में भौकाल बहुत शानदार है, नो डाउट, बट उसके अंदर का जो इंटीरियर था वो हमको पसंद नहीं आया। और उसके अलावा हम ढूंढ रहे थे कि हमारी गाड़ी में ADAS भी हो, 360 कैमरा भी हो, सारा लेटेस्ट फीचर्स ढूंढ रहे थे। तो फिर वहाँ से हम अपना जो एडवांस था बुकिंग अमाउंट वापस लेकर डिफेंडर को कैंसिल किया और दोबारा से फिर हम लखनऊ में जाकर रेंज रोवर का वेलार देखें। अच्छा। तो उसमें भी वही हुआ कि उसमें सनरूफ नहीं होता है, मून रूफ होता है। तो उसका जो है वो सनरूफ भी ओपन नहीं हो रहा था और उसके अलावा चूँकि हमको कुछ मॉडिफिकेशन भी कराना था, तो हमको लगा कि थोड़ा सा रिस्की होगा, क्यों ना ऐसा कोई हम ब्रांड सेलेक्ट करें जो कि कुछ 19-20 हो भी जाएगा, मतलब मॉडिफिकेशन के दौरान, तो नियर अबाउट कोई अगर एजेंसी होगा तो वहाँ से हम काम करा सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए हमको लगा कि महिंद्रा बेस्ट ऑप्शन है। तो मतलब आपने करोड़ों की गाड़ियां छोड़ के जो है लाखों से समझौता कर लिया? और हम इस गाड़ी को लेकर बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, सेटिस्फाइड भी है? हाँ, सारे गाड़ी से, चूँकि इसका आउटलुक हो या इंटीरियर हो। कैसा लगा इतना सारा पैसा बचा के? वो पैसे कहीं और लगा दिए? हाँ बट मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। एक महिंद्रा का गाड़ी लेना हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त सौदा रहा। तो जनता के लिए एक बढ़िया मैसेज है, अगर आप करोड़ों की गाड़ियां देखना चाह रहे हो, पसंद आ रही हैं, तो क्या करो, उसका बुकिंग करवा लो और जाओ देखो, फिर महिंद्रा की कोई गाड़ी चला लो, आप जो है पैसा बचा लोगे। नहीं, ऐसा टिप्स दे दिया जनता को। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। महिंद्रा ही नहीं और गाड़ी ही नहीं, हाँ। आप मोबाइल फ़ोन लीजिए, घर लीजिए, गाड़ी लीजिए, एनी हाउ कुछ भी लीजिए, हाँ। तो अच्छे तरीक़ा से सोच समझ के, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, सब कुछ को आप देखकर, सोचकर, समझकर, क्योंकि लेने के बाद में अफसोस होता है। अच्छा, तो फिर ये पॉडकास्ट ऑन व्हील बनाने का सपना पहले से था या गाड़ी थी आपके पास में, सोचा आपने ये इसमें पूरा हो सकता है? नहीं, गाड़ी से पहले हमारा स्टूडियो था समस्तीपुर में। हाँ। तो स्टूडियो में वही हुआ कि हम बाहर के गेस्ट को वहाँ नहीं बुला सकते थे, तो हमको लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि आजकल क्या है ना कि लोगों को हर कुछ ऑन डोर चाहिए। अगर खाना मंगवाना है तो स्विगी, जोमेटो
कहीं जाना है, ओला उबर सारा कुछ मतलब घर पे चाहिए। सर्विस करानी है एसी की, टीवी की, फ्रिज की, तो आप एक मोबाइल पे कॉल करते हैं टोल फ्री नंबर पे और सर्विसमैन आपके घर पे आता है। तो लोगों के पास आज समय की बहुत कमी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा व्यवस्था किया जाए कि हम गेस्ट को अपने पास ना बुलाकर हम अपनी गाड़ी को ले जाकर उनके गेस्ट के घर पे ही, उनका समय बचेगा और हमारा भी सही है सब कुछ। तो ये अपनी सहूलियत के लिए किया, हाँ, क्योंकि हाँ। आपको पॉडकास्ट का अपना चैनल बनाना था, हाँ, तो आपने इसे स्टूडियो में डाल कन्वर्टेड। दिया। हाँ जी जी। 22,000 किलोमीटर में इस गाड़ी का जो एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा है, क्या माइलेज मिल रहा है, कितना सर्विस पर खर्चा हो रहा है, वो थोड़ा बताइए। सर्विस में पहला, दूसरा हम अभी तक 3 सर्विस करवाए हैं। पहला दूसरा में कोई ज़्यादा खर्च नहीं था, वो लगभग 5,000 के अंदर में था। और तीसरा जो सर्विस था वो हमारा 20,000 के आसपास था। क्यों था 20,000 का? कुछ उसमें फ़िल्टर वगैरह और ब्रेक शू वगैरह ख़राब हो गया, और इसका 700 का जो ब्रेक शू होता है ना, हाँ। उसमें सेंसर लगा होता है। ब्रेक शू इसका कॉस्टली आता है। अच्छा, इस वजह से ज़्यादा आपको? हाँ हाँ हाँ। तो अभी गाड़ी में इसके अलावा जो आपने पैसे लगाए, लगभग कितना, मतलब इस स्टूडियो में आपने कितना खर्चा किया है? इसके पहले हम पीछे बैठे हैं स्टूडियो में आपके ना, तो ये सवाल भी ज़रूरी है। गाड़ी लेने के बाद जो है, चूँकि ये गाड़ी 7 सीटर थी, और मतलब हम क्या किए ना कि इसमें हमको लगा कि स्टूडियो के अंदर तो प्रॉपर आपका बैकग्राउंड होता है, लाइटिंग होती है, लेकिन गाड़ी के अंदर अभी हम चल रहे हैं, कहीं धूप आ रहा है, कहीं छाँव आ रहा है, और किस तरह का हम लाइटिंग इसमें दें, कैमरा का एंगल कहाँ पे हो, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब टफ सब्जेक्ट था। अच्छा। तो हम अलग अलग वैक्यूम पे माउंट करके, पहले फ्रंट साइड से ड्राइवर और को ड्राइवर सीट इस पर लगा के कैमरा को माउंट करके फिर ट्रायल किए। तो उसमें लगा कि धूप में पिक्चर बर्न हो जा रहा है, छाँव में अंधेरा हो जा रहा है, तो काफ़ी दिक्कत उसमें हो रही थी। अच्छा, फिर आपने इस पे? हाँ, तो और इसका जो सीलिंग था ना, ये ग्रे कलर का था, तो उसके कारण दिक्कत हो रही थी। तो हम क्या किए कि गाड़ी को, हमारे एक मित्र हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन करते हैं दिल्ली में, हमने उनको गाड़ी दिया, और गाड़ी 7 सीटर था, तो पीछे की सीट जो होती है सब हटा के, और उसके बाद पीछे 2 रिक्लाइनर लगा दिया गया, और इसको फिर मॉडिफाई करा दिया गया कि ताकि पीछे बैठकर और 3 कैम सेटअप, 3 DSLR कैमरे से पीछे में अच्छे से पॉडकास्ट हो सके। तो ये काम और भी गाड़ियों में हो सकता था, जैसे कि क्रिस्टा हो गई, इनोवा क्रिस्टा हो गई, इनोवा हाई क्रॉस हो गई, सफारी भी देख सकते थे, तो क्या दिमाग वहाँ तक गया ही नहीं या चाहिए नहीं था? नहीं, टोयोटा में एक गाड़ी हमको पसंद आ रहा था, फॉर्च्यूनर। उसका आउटलुक बहुत शानदार था, और फॉर्च्यूनर भी हम देखने गए थे, टेस्ट ड्राइव वगैरह वगैरह सब कुछ देखें, लेकिन इंटीरियर जितना अच्छा XUV 700 का था और जितना फीचर्स इसमें था उतना उसमें नहीं था। अच्छा, तो इसे अपग्रेड करेंगे? 7XO आ रही है अभी या ये चलती रहेगी? 7XO का देखने के बाद, फिलहाल तो अभी ये गाड़ी बिल्कुल नई ही है। हाँ, अब स्टूडियो भी बन गया है, तो अभी छेड़ेंगे हाँ, नहीं। तो अभी तो छेड़ना ठीक नहीं है इसको। तो एक काम करते हैं, आपने जो भी चलाया है, जैसे भी आपने सब कुछ बता दिया, अब एक काम करते हैं, आपके स्टूडियो में बैठ जाते हैं पीछे, ठीक है? वहाँ बैठ कर बात करते हैं। ठीक है। तो पंकज भैया, आपके स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपका भी। तो भैया क्या है कि अगर आप कुछ ठान लो तो आप कर सकते हैं, और पंकज ने ऐसा करके दिखाया है, और उनका ये स्टूडियो कुछ इस अंदाज में बन गया है कि जिसमें लगभग कितने पॉडकास्ट आपने कर दिए? 7-8 लगभग अभी शूट हुआ है इसमें। तो मैं देख रहा हूँ इसमें आपने ठीक ठाक कैमरे लगाए हुए हैं, तो स्पेसिफिकेशन क्या है, कौन कौन से कैमरे यहाँ पर आपने सेट किए हुए हैं? इसमें 2 जो है सोनी का A7S3 है, हाँ। और एक सोनी का FX3 सिनेमा कैमरा। तो 3, मतलब इतने बड़े बड़े कैमरे आपने हाँ, लगाए। हाँ, लगभग मुझे जहाँ तक पता है, ये कैमरे अगर तीनों मिला दिए जाएँ तो करीबन 16-17 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट तो कैमरे पे हो गया। हाँ, कैमरा लेंस मिला के लगभग। और इसके अलावा 2 स्क्रीन यहाँ पे आपने दे रखा है, जी। और साथ में लाइटिंग वगैरह के लिए इसी से लाइट का काम हो जाता है? नहीं, इसके अलावा भी लाइट का उपलब्ध है, मतलब जैसे कि अगर रात में हम शूट कर रहे हैं, बहुत सारा ऐसा वीडियो शूट किए हैं जो रात के 11 बजे शूट किए हैं। इन सीटों में क्या चेंज करवाया है? जैसे मुझे तो बहुत अलग दुनिया लग रही है, सीट पर अलग से आपने मतलब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल टाइप का पूरा ये सब किया हुआ है। रिक्लाइनर सीट है, रिक्लाइनर सीट आपने यहाँ पे 180 डिग्री आराम से आप सफ़र कर सकते हैं, सो सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें मतलब अगर पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, कोई आराम से ट्रैवल करना है, ड्राइवर चला रहा है, तो आराम से बैठ के आराम से ट्रैवल बैठ के ट्रैवल तो इस पे कितना खर्चा है टोटल मिला के आपका? इंटीरियर मॉडिफिकेशन में अगर हम ये दोनों डिस्प्ले को छोड़ देते हैं तो लगभग 7 लाख के आसपास लगा। 7 लाख के आसपास। तो मतलब इस स्टूडियो को पूरा अंजाम देने में मान लें कि आधा करोड़ के आसपास का आपका हो गया गाड़ी लेके, लगभग। और इस पे लग रहा है कि आपका पर्पस पूरा है स्टूडियो वाला, जो आप स्टूडियो में करते थे पॉडकास्ट, जो वीडियो यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, तो उसका ये पर्पस पूरा कर रही है गाड़ी? हाँ, काम हो जा रहा है। शुरू में दिक्कत हो रहा था, शुरू में लग रहा था कि जितने महंगे कैमरे लगे हुए हैं इसमें, और उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा। क्योंकि कैमरा को बस लाइटिंग चाहिए, परफेक्ट वाला एकदम।
तो उसको धीरे धीरे सट आउट किया गया, तो अब सही है, अब रिजल्ट बहुत शानदार आ रहा है। मतलब रिजल्ट अच्छे निकल रहे हैं हाँ। और लोग एक तो पसंद करते होंगे, इस कॉन्सेप्ट को पसंद करते हम्म, होंगे, तो गेस्ट वगैरह ढूंढते हो तो बताते हो कि भैया इसमें करेंगे, तो उसको हैरानी होती है अब या जैसे कि कल जो है, कल की बात है, हाँ? कल भारत के चर्चित अंपायर हैं अनिल चौधरी जी, हम्म। उनका पॉडकास्ट करना था। अच्छा। तो वो ऐसे नॉर्मली जल्दी किसी को समय नहीं देते हैं, उसके बाद उनको फिर स्टूडियो में आना होता है, बहुत सारा ताम झाम, उनके मैनेजर से आप कांटेक्ट कीजिए। लेकिन हम उनके गांव गए और गांव जाके सीधे उनके खेत में गाड़ी लगाए और वहाँ पे इंटरव्यू उनका करके चले आए। उनको भी अच्छा। दिक्कत नहीं हुई, हाँ। हमको भी दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसे अभी कितने इंटरव्यू और प्लान कर रखे हैं आपने जिसमें करने वाले हैं? आने वाले समय में तो टारगेट है कि महीना में कम से कम 10 होने चाहिए। तो मतलब आपका कोई जोनर है, किस पे आप कर रहे हैं? कुछ अलग टॉपिक है या कुछ भी कर लेते हैं? नहीं, सारे टॉपिक पे, मतलब आप जो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हाँ? जो भी हमारा समाज का समस्या है, सब विषयों पे बात हो रही है। अच्छा, सारे विषयों पे। हाँ, हाँ। तो आप वैसे कहाँ के रहने वाले? बेसिकली आपने बताया जैसे बिहार में हाँ, बिहार में समस्तीपुर के। समस्तीपुर। तो आपका क्या काम है और इसके अलावा कारोबार वगैरह क्या है? मेरा बहुत सारा व्यापार है, जैसे मोबाइल का सर्विस सेंटर वगैरह है, नया मोबाइल सेल आउट होता है, इस तरह से और भी व्यापार है हमारा। मतलब बिहार में आप ठीक ठाक जमे हुए हैं हाँ। और अब पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, खास करके देश में निकल के, बिना किसी को किसी का टाइम इधर उधर लगवाए, हाँ, वेस्ट कराए, हाँ। आप उस तक स्टूडियो लेके पहुंच जाते हैं। जी जी जी, तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आप अकेले चलाएंगे या कोई इसे हायर भी कर सकता है? नहीं, हमारा ये प्रोफेशन नहीं है और रेंट का कोई ऐसा पर्पस नहीं है। हाँ। अगर कोई हमारे मित्र हैं तो उनको हम ऐसे ही दे देंगे। तो मैं आपका मित्र हूँ, बिल्कुल, तो मैं अगर कोई पॉडकास्ट करूंगा तो मुझे एकदम ये स्टूडियो स्वागत मुझे है मिल आपका। ये स्टूडियो मुझे मिल जाएगा बिल्कुल, आराम से। बिल्कुल आराम तो इसमें भी माइक नहीं लगा हुआ, लेकिन माइक भी लगा देते हो आपने? हाँ, सब कुछ लगता है इसमें। मतलब A to Z जो पॉडकास्ट वाला सेटअप होता है, कंप्लीटली जो स्टूडियो सेटअप होता है। इंस्टॉलेशन वगैरह बढ़िया रहता है? हाँ, सब कुछ शानदार है। अच्छा, अब इस गाड़ी पे लौटते हैं। जैसे आप ये वाली गाड़ी चला रहे हो, महिंद्रा की 700 चला रहे हो, किसी और गाड़ी में, जैसे मैं सवाल किया था आपसे, किसी और गाड़ी में भी आपको इसे ऐसा सेटअप करने का इरादा था कि नहीं, समझ नहीं आया कुछ? नहीं, हम तो देखे, कई ऑप्शन को देखे, आपको तो बताए भी, हाँ। लेकिन हमको सबसे सुटेबल यही गाड़ी लगा। AC वगैरह कैसा रहता है? जैसे आपने बहुत इतना शानदार है, मॉडिफिकेशन कर बहुत दिया शानदार है, है, सब कुछ बढ़िया गाड़ी का। सर्विस करवाने जाते हो तो वहाँ नहीं बोलते हैं कि भैया आपने इतना काम करवाया है, कोई वायर वगैरह डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है गाड़ी नहीं, में? कुछ भी नहीं, सब कपलर टू कपलर? हाँ, मॉडिफिकेशन के दौरान एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। मतलब वारंटी इसकी कायम है? हाँ, बिल्कुल। मैं स्टूडियो छोड़ देता हूँ, सब कुछ छोड़ देता हूँ, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर अगर मैं किसी को रेकमेंड करना चाहूँ, अगर कोई गाड़ी खरीदना जा रहा है, तो अभी 700 7X हो जाएगी अगले महीने, ठीक है। तो आप उसे ये वाली गाड़ी क्यों रेकमेंड करोगे? क्योंकि चेंजेस चाहे जितने हो जाएं, स्ट्रक्चर वही रहने वाला है, सिर्फ मॉडिफिकेशन से कुछ फीचर्स के नाम पे चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी। लोग देख रहे होंगे ऑलरेडी हमारे चैनल पर, देख रहे हैं क्या क्या उसमें बदलाव आ रहे हैं, टीजर के माध्यम से क्या क्या चीज़ें कंपनी करने जा रही है, उसका भी वो क्लू दे रही है। तो आप इस गाड़ी को लोगों को क्यों रेकमेंड करोगे? देखिए, जब तक 7X प्रॉपर हम देखेंगे नहीं क्या क्या फीचर्स है, अभी तो टीजर आया है, लेकिन जब गाड़ी आएगी तब सामने में कंपैरिजन कर पाएंगे कि इसमें और उसमें क्या अंतर है, क्या एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ है फीचर्स। तो जब तक गाड़ी नहीं आती है, चलाएंगे नहीं, उसका एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, तब तक तो नहीं बता पाएंगे उसके बारे बट आपकी तरफ से इस वाली गाड़ी को हाँ है? में। ये वाली गाड़ी तो मेरा एकदम सेटिस्फाइड है इससे, हम पूरी तरह। माइलेज कितना मिल रहा है आपको? डीजल है और लगभग 12 माइलेज मिल रहा है। और इतनी दूरी में सबसे लंबी दूरी की यात्रा ड्राइव आपने कौन सी की? अकेले करते हो या कोई ड्राइवर वगैरह नहीं, रखा हुआ है? अकेले। तो सबसे लंबी दूरी की यात्रा कौन सी आपने की है? कहाँ पर ड्राइव किया है इसे? सबसे लंबी दूरी में अक्सर बिहार से तो हम इसी गाड़ी से आते हैं यहाँ। लगभग 2000 किलोमीटर या 1600 किलोमीटर? हाँ हाँ, 1500-1600 किलोमीटर का आपका इसका सब। बिल्कुल, हाँ। तो इस जितनी जब से आपने खरीदी है लॉन्ग ड्राइव में, मतलब बिहार टू दिल्ली ज़्यादा आपने हाँ, करा? लगातार 10 घंटा 12 घंटा हम्म। 15-15 घंटा कंटिन्यू ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस आपका इतने घंटे का है। इसमें अगर ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह की बात की जाए तो आपको परफेक्ट लगता है गाड़ी? बिल्कुल, बहुत शानदार है। और हम इस बार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो हाँ। वाराणसी से दिल्ली के बीच में पड़ता है, तो उस एक्सप्रेसवे पे इसका स्पीड टेस्ट भी किए, 180 तक गए और गाड़ी में कहीं से कोई कुछ नहीं था दिक्कत। इंस्टॉलेशन वगैरह सही लगता है आपको केबिन के अंदर? परफेक्ट। जैसे स्पीड ब्रेकर से निकलते हैं तो आपको लगता है कि सस्पेंशन थोड़ा बेटर होना चाहिए? कोई ऐसी समस्या जो आपको लग रहा है इस गाड़ी में है, कंपनी को उस पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। सॉकर भी गाड़ी का सस्पेंशन भी बहुत शानदार है। मतलब आप कुछ फीडबैक नहीं देना चाहते हो, आप पूरे संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो? हाँ, सबसे अच्छा थोड़ा सा एक चीज़ हमको समझ में आता है, क्योंकि डीजल है और डीजल गाड़ी में थोड़ा सा इंजन में साउंड ज़्यादा होता है। अच्छा। तो केबिन साउंड आप देखते होंगे कि पेट्रोल के अलावा जो है ना अपेक्षा, मतलब डीजल में थोड़ा सा केबिन में साउंड ज़्यादा आता है। वो तो शुरू से रहा है, धीरे हाँ, धीरे हाँ। जाएगा। लेकिन थोड़ा अगर हम रिफाइनमेंट काफी दूसरे आगे। कंपनी का देखते हैं तो सारे कंपनी में वही हाल है, डीजल का जो भी गाड़ी है तो थोड़ा सा उसमें रहता ही है हमिंग ज़्यादा, बाकी मतलब कोई इशू नहीं है। बाकी कोई कोई इशू issue नहीं। सबसे
ज़्यादा फेवरेट फीचर आपका कौन सा है इस गाड़ी में, ADAS को छोड़ के? 360 कैमरा। अच्छा, 360 डिग्री कैमरा, एक्यूरेसी मिलती है उसकी अच्छे से? हाँ, परफेक्ट एकदम। सिटी ट्रैफिक में चलाने में सही रहता है? हाँ, बिल्कुल। तो भैया ये पंकज जी हैं जो कि अपने XUV 700 को बना चुके हैं पॉडकास्ट ऑन व्हील, बोलते हैं चक्के पे चर्चा। जी, इन्होंने अपना चैनल हाँ, ये हमारे चैनल का नाम है चक्के पे चर्चा। चक्के पे चर्चा ये करते हैं भाई साहब, और इसीलिए इन्होंने चक्के को भी बदलवा दिया है। मतलब जो नॉर्मल आपको XUV 700 में मिलता है वो चक्का इसमें नहीं दिखेगा, इसका चक्का भी डिफरेंट इसमें लगा हुआ है और चीज़ें मॉडिफिकेशन इस के नाम के पीछे कॉन्सेप्ट था कि मतलब अभी हम लोग चक्के पे हैं और हाँ। चर्चा भी कर रहे हैं। तो चक्के पे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट था। हाँ। और इन्होंने बखूबी उसे अंजाम दिया है। तो भैया ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, और क्या आपको लगता है कि इस तरीके के पॉडकास्ट वाले जो स्टूडियो होंगे वो सफल होंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप कोई चीज़ ठानेंगे ना तो उसे कर सकते हैं, बस इरादा नेक होना आवश्यकता चाहिए। आविष्कार की जननी है। अरे भाई साहब, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, पंकज भैया ने बता दिया है। और इनकी इस गाड़ी का ये अंदाज आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और आपके XUV 700 के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो भी कमेंट करके बताइएगा। 7XO से पहले अब तो मैं किसी का कस्टमर रिव्यू नहीं करने वाला हूं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं। और हम अब आपसे मुखातिब होंगे 7XO के साथ, तो जुड़े रहिए, यहाँ पर देखते रहिए, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं 7XO से जुड़े, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। और एक बड़ा रेंज टेस्ट XCV 9S का हमारे इस चैनल पर आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं सब देखने को मिले ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर साझा कीजिएगा। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सर, फिर मिलते हैं आपके स्टूडियो में, मज़ा आ गया। आपसे भी बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू भाई।